हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब MIQs हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 3 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT के हर एक टॉपिक्स, NCERT की पूरी एक्सरसाइजेस हमने कर ली है कंप्लीट। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो अब बारी किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहां पर आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि क्या है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 60। मतलब हमें क्या करना है, फैक्टर्स लिखने। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 1 से। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 36 ज़ा 36। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 2 की टेबल की, तो 2 18 ज़ा भी क्या होता है, 36। फिर अगर हम बात करें 3 की टेबल की, तो 3 12 ज़ा भी क्या होता है, 36। फिर अगर हम बात करें 4 की टेबल की, तो 4 9 ज़ा कितना होता है, 36। ठीक है, फिर 36 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, वो भी कितने टाइम्स में, 6 6 ज़ा 36। तो मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर हमें दो नंबर डबल दिखे, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, अब हम फैक्टर्स लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 36 आर, कौन कौन से फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 6, ठीक है, देन उसके बाद 9, देन उसके बाद 12, देन उसके बाद 18, देन उसके बाद 36। ये सब क्या हो गए, ये सब 36 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब हम क्या करेंगे, अब हम 60 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 160 ज़ा कितना होता है, 60 होता है। देन उसके बाद 230 ज़ा कितना होता है, 60 होता है। देन उसके बाद 320 ज़ा कितना होता है, 60 होता है। देन उसके बाद 415 ज़ा कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, देन उसके बाद 512 ज़ा कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, देन उसके बाद 610 ज़ा कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, देन उसके बाद 7 की टेबल में 60 नहीं आता, 8 की टेबल में भी 60 नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा। देन उसके बाद आता है 10 की टेबल में, वो भी 10 6 ज़ा 60। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर हम 10 6 ज़ा 60 करते तो वो इन्हीं नंबर का रिवर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे एंड सारे फैक्टर 60 के लिख देंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 60 आर क्या रहेंगे, फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड उसके बाद 60। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये सारे 60 के फैक्टर्स लिख लिए हमने। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या लिखने हैं, अब हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। मतलब एक तरीके से जो नंबर दे के रखा है ना, उनकी हमें टेबल लिखनी है। जैसे कि 17 है, 17 1 ज़ा क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो 17 1 ज़ा कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, देन उसके बाद 17 2 ज़ा कितना होता है,
34 होता है। कैसे निकालेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 34 हो गया। देन उसके बाद 17 3 ज़ा कितना हो जाता है, तो 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 कितना होगा 5 हो जाएगा 51। तो यहाँ पर लिख देंगे 17 3 ज़ा 51, ठीक है। देन उसके बाद 17 4 ज़ा कितना होगा, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 एंड प्लस 2 करेंगे तो 6 होगा, मतलब 68 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 4 ज़ा कितना आएगा, यहाँ पे 68 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं 17 5 ज़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 85 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 5 ज़ा 85। तो ये हमने क्या किए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख दिए 17 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर, पहले तो 17 हो जाएगा, देन उसके बाद 34, देन उसके बाद 51, देन उसके बाद 68, देन उसके बाद क्या हो जाएगा 85, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 23। अब 23 के भी हमें क्या निकालने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो सबसे पहले 23 1 ज़ा 23, 23 2 ज़ा 46, 23 3 ज़ा 69, 23 4 ज़ा 92, कितना आ जाएगा यहाँ पे 92। देन उसके बाद 23 5 ज़ा 115, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 115। आपको क्या करना है, डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर करके देखना है, जैसे कि मैंने 17 में करके बताया था, ठीक है। देन उसके बाद हम लिख लेंगे द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 आर, क्या रहेंगे 23 46 69 92 एंड उसके बाद 115, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। हमें क्या करने हैं, हमें ऑड प्राइम्स बताने हैं, मतलब जो कि प्राइम नंबर्स भी हों और साथ ही में ऑड भी हों, ऐसे नंबर्स बताने हैं, उनका सम बताना है, वो भी 2 नंबर्स का, 2 ऑड प्राइम नंबर्स का हमें सम बताना है, जो कि किसके बराबर हो, ये 36 एंड जो 42 दे के रखा ना, उनके बराबर होना चाहिए। मतलब ये 36 एंड 42 को हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ये करवा रही हूँ ना मैं, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो डाउट्स नहीं होने चाहिए अगर आपने अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ा है। सबसे पहले जाके आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, दैन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 36 की, तो 36 के लिए कौन से 2 ऐसे ऑड प्राइम्स होंगे जिन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 36 आए। तो सबसे पहले एक हो जाएगा 31, दूसरा हो जाएगा 5। दोनों ही क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ऑड भी है प्राइम नंबर्स भी हैं। ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम एक और देखें तो एक 17 एंड 19 भी हो जाएगा। दोनों ही क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब अगर हम बात करें 42 की, किसकी बात कर रहे हैं 42 की, तो 42 के लिए हम देखेंगे, अगर हम कर लेते हैं 37 + 5, दोनों ही क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में।
ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक पेयर लिखना है, आप या तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि अलग डिफरेंट ऑड प्राइम्स नंबर को ऐड करके हम 36 या 42 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लिखना आपको सिर्फ एक ही पेयर है। आ गया समझ में? अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 23 प्लस 19 दोनों ही क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, एंड दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बोला है, हमें यूज़ करना है 3 ऑड प्राइम नंबर्स का। पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 ऑड प्राइम नंबर्स चाहिए थे, अब यहाँ पर हमें 3 ऑड प्राइम नंबर्स चाहिए। 31 को एक्सप्रेस करना है, किसे एक्सप्रेस करना है, 31 को एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे हम, क्या ले सकते हैं, 17, 11 प्लस 3, 17 प्लस 11 प्लस 3 करेंगे तब जाके आंसर हमारा क्या आएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? और कोई नंबर मिल रहा है क्या, और कोई देख सकते हैं आप, तीनों ही क्या है, ऑड प्राइम नंबर से, तीनों को ऐड करके क्या आ रहा है, 31। और कोई ऐसा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है क्या, 13, 11 प्लस 7, ठीक है। ये तीनों भी क्या है, ये तीनों भी ऑड प्राइम नंबर से, तीनों को ऐड करके यहाँ पर भी हम 31 लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब हम बात कर लेते हैं 35 की। किसकी बात कर रहे हैं हम, 35 की। तो यहाँ पर 17 प्लस 11 प्लस अगर हम कर देते हैं 7, ठीक है। तो यहाँ पर 17, 11 एंड 7 हमें क्या दिख रहे हैं, तीनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? उसके बाद अगर हम देख ले 19 प्लस 13 प्लस 3, तीनों ही क्या है, तीनों ही हमें ऑड प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। देन उसके बाद ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 35, ठीक है। आगे समझ में? तो ऐसे क्या करना है, ऐसे हमें सॉल्व कर देना है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। हमें क्या करना है, हमें डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ पे यूज़ करना है एंड हमें बताना है ये जो नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। बहुत ही अच्छे से मैंने ये आपको करवाए थे। क्या बताया था मैंने आपको, अगर एंडिंग डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तभी हम मानेंगे कि पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंडिंग डिजिट 5 है तो क्या इनमें से कोई भी नंबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द डिजिट एट द यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोल सकते हैं, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस is 5. The digit at the unit place is 5. So the given number 69435 is not divisible by 2, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें ये भी दिखेगा ये जो 0 2 4 6 8 है ये सब क्या है, इवन नंबर्स है। इसका मतलब क्या, अगर एंडिंग प्लेस में हमें कोई इवन नंबर दिखता है इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये 5 इवन नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, 5 ऑड नंबर है। इसलिए भी ये रीज़न में हम लिख सकते हैं क्योंकि डिजिट जो यूनिट प्लेस में है वो 5 है जो कि इवन नंबर नहीं है, इसलिए 69435 डिविजिबल नहीं है 2 से, ठीक है। इतना आ गया समझ में?
अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, 59628, जिसमें एंडिंग डिजिट हमें क्या दिख रही है, 8 दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 8 है, ठीक है। तो 8 इनमें से ही आ रहा है एंड 8 इवन नंबर है। इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर जो है वो डिविजिबल किससे हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द डिजिट एट द यूनिट प्लेस is 8. So the given number 59628 is डिविजिबल बाई 2। इसलिए जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। अब हमें टेस्ट करना है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है, वो भी 3 के लिए, ठीक है। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दे के रखा होता है उसकी हर एक डिजिट को ऐड कर देते हैं। जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे, पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐड करने पर जो आंसर आया है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 + 0 + 0 + 3 + 8 कर देंगे, ठीक है। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 + 8 कितना हो जाएगा, 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 12 3 से डिविजिबल है, तो हमें अच्छे से पता है कि है डिविजिबल 3 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे the sum of all the digits of the number 10038 is 12. The sum of all the digits of the number 10038 is 12, which is divisible by 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। So the given number is also divisible by 3, ठीक है, is also divisible by 3, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 20701। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं। 2 + 0 + 7 + 0 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 0 2 होगा, 2 + 7 9 होगा, 9 + 0 9 होगा, एंड देन उसके बाद 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो ये जो 10 है, क्या वो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर क्या है, नंबर है 20701 इज 10। क्या आया है, सम 10 आया है, which is not divisible by, किससे डिविजिबल नहीं है, which is not divisible by 3, जो कि 3 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। so the given number, इसलिए जो नंबर दे के रखा है, so the given number is also not
इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसलिए जो नंबर दे के रखा है वो भी 3 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 4, ठीक है। 4 के लिए मैंने आपको क्या डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं सिर्फ हम उनको ही देखते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे 2 3 1 4 लिखा हुआ है, तो ये जो 1 4 है मतलब 14 है, हमें अच्छे से पता है 4 की टेबल में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा 4 से। 14 डिविजिबल नहीं हो रहा 4 से, तो मतलब पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट 2 डिजिट इज 14 which is not divisible by 4, so the given number 2314 is also not divisible by 4, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर है 63712। तो यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 12 है, जो कि हमें अच्छे से पता है 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट 2 डिजिट नंबर, सेम यही रहेगा, इज 12 which is divisible by 4, जो कि हमें पता है 4 से डिविजिबल हो रहा है। सो द गिवन नंबर, इसलिए जो नंबर हमें दे के रखा है जो कि क्या है, सो द गिवन नंबर 63712 इज divisible, is also divisible by 4। इसलिए ये जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या बोल रहा है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5, ठीक है। तो 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट डिजिट देखनी होती है। लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर हमें दे के रखा है वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 0 एंड 5 के अलावा कुछ और दे के रखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, पहले भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है तो सबसे पहले तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। एंड ज़रा पहले आप मुझे करके बताइए इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है। करके देखा आपने? तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन 23590, ठीक है। तो हमें एंडिंग डिजिट यूनिट प्लेस पे क्या दिख रही है, हमें दिख रही है 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 23590 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द डिजिट एट द वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, so the given number 23590 is divisible by 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
35208, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि लास्ट में क्या देके रखा है, वंस प्लेस पे 8 देके रखा है, तो ये जो पूरा नंबर है 35208 वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, ठीक है, क्योंकि लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द डिजिट एट द वंस प्लेस is 8, which is neither 0 nor 5, which is neither 0 nor 5. So the given number so the given number 35208 is divisible by, is not divisible by, is not divisible by 5, ठीक है। तो ये जो पूरा नंबर है वो 5 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। इतना आ गया स्टेटमेंट में, इतना आ गया समझ में, और एग्जाम में आपको ऐसे ही स्टेटमेंट्स बनाकर लिखनी है एंड पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। अब हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या देखना रहता है कि जो भी नंबर दे के रखा है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। देन हमें देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये जैसे कि नंबर्स दे के रखे हैं 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल होते हैं तो हम क्या मानेंगे, वो 6 से भी डिविजिबल है। लेकिन अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 6 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है तब भी हम मानेंगे कि 6 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, 6 से डिविजिबल होने के लिए उसे दोनों से ही डिविजिबल होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखिए जैसे कि हमें क्या देके रखा है 4 6 5 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, लास्ट में हमें 3 दिख रहा है। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कोई भी नंबर को हमें देखना है कि 2 से डिविजिबल है नहीं तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है या नहीं है। अगर ये सब नंबर्स दिख जाते हैं तो मतलब पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये सब नंबर्स नहीं है, इनके अलावा कोई और नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है, लास्ट में 3 है। तो क्या 3 नंबर्स में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है पूरा वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द डिजिट एट द वंस प्लेस is 3. The digit at the ones place is 3. So the given number 4 6 5 2 3 is not डिविजिबल बाय 2। इसलिए ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमने 2 के लिए देख लिया। अब हमें किसके लिए देखना है, अब हमें 3 के लिए भी देखना है। तो हम क्या करते हैं, 3 के केस में जितने भी नंबर्स एंड डिजिट्स दे के रखिए हम उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करके जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आता है, जो हमें आंसर मिलता है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐड करते हैं सबसे पहले 4 + 6 + 5 +
2 + 3, ठीक है। 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब ये जो 20 है क्या वो 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। मतलब ये जो 20 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स of the given number 4 6 5 2 3. The sum of all the digits of the given number 4 6 5 2 3 is 20, which is not divisible by 3. So the given number is not divisible by 3, ठीक है। इसलिए जो नंबर दे के रखा हुआ है वो भी 3 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए, अब 2 से भी डिविजिबल नहीं है ये नंबर, 3 से भी डिविजिबल नहीं है नंबर, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द गिवन नंबर 4 6 5 2 3 is neither divisible by 2 nor divisible by 3. So it is also not divisible by 6. इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से आप ये नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 1 2 3 2, ठीक है। इसमें भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 2 से डिविजिबल है या नहीं है, फिर देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर दोनों से डिविजिबल होता है तो मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 से तो डिविजिबल होगा, ठीक है। आया समझ में? 7 1 2 3 2 जो है नंबर, ये जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होने वाला है, क्योंकि लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 की, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 7 + 1 + 2 + 3 + 2, ठीक है। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 3 कितना होता है, 10 + 3 13, 13 + 12 13 + 2 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये जो 15 है वो 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है 3 से डिविजिबल, मतलब ये पूरा ही नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इतना आया समझ में? 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, 6 से भी डिविजिबल ये नंबर होगा ही, ठीक है। इतना आया समझ में? तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, ये आपका होमवर्क है कि आपको स्टेटमेंट फॉर्म में से सॉल्व करना है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से आपको स्टेटमेंट लिखना बताई है, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। अब हमें डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए अप्लाई करना है, 8 के लिए, ठीक है।
आया समझ में? तो 8 के केस में हमने क्या देखा था कि हम सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं और हम ये देखेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं होंगे तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होने वाला। ठीक है, इतना आया समझ में? तो हमें नंबर क्या दिख रहा है? 36792। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सबसे पहले हम 792 लेते हैं एंड 792 को हम क्या कर देंगे? 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो 8 9 का कितना होता है? 72। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 9 में से 2 जाएगा 7, फिर 2 को हम नीचे उतारेंगे, अगेन 8 9 का कितना हो जाएगा? 72। रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 792 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब है अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द लास्ट 3 डिजिट्स of the given number 36792 is divisible by 8 given, यहाँ पर आएगा नंबर। ठीक है, is divisible by 8, so the given number is also divisible by 8। अगर लास्ट के जो 3 डिजिट्स नंबर हैं वो डिविजिबल हो रहे हैं 8 से, तो मतलब क्या है? पूरा ही नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 901674। इसमें भी हम क्या देखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे जो कि क्या दे के रखे हैं? 674। ठीक है, हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। ठीक है, इतना आया समझ में? तो हमें पता है 8 8 का कितना होता है? 64 होता है। हम माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन उसके बाद 8 4 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है? रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या है? 674 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। अब जब 674 8 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, पूरा वैसे लिखना है, द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज, क्या है? गिवन नंबर क्या है? सबसे पहले ये लिखना है, गिवन नंबर क्या है? 901674। क्या लिखना है? द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर 901674 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय 8, so the given number is also not divisible by 8। ठीक है, आ गया समझ में? लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होने वाला। ठीक है, आया समझ में? आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9।
अब हमें क्या देखना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखना है। तो जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है वो किससे मैच करता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल से मैच करता है। कैसे, जो भी नंबर दे के रखा है उनकी सारी ही डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे, जो आंसर आता है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर सम करने पे जो आंसर आता है वो 9 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या मानेंगे, पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है, 98712। तो हम क्या करेंगे, 9 + 8 + 7 + 1 + 2। ठीक है, इतना आया समझ में। देन उसके बाद 9 + 8 करेंगे तो क्या आएगा, 17 + 7 करेंगे तो क्या आएगा, 24 + 1 25 + 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो क्या ये 27 9 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है 9 से डिविजिबल। इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द सम ऑफ all the digits of the given number given number 98712 is 27, ठीक है, which is divisible by 9. So the given number is also divisible by 9। ठीक है, जब सम ही जो सम का आंसर आया है वो ही 9 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 257106। हमें क्या करना है, इसे भी ऐड करके देखना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 + 7 + 1 + 0 + 6। ठीक है, तो 2 + 5 करेंगे 7 आएगा, 7 + 7 14, 14 + 1 15, 15 + 0 15 होगा, एंड देन 15 + 6 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो क्या ये 21 9 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यहाँ तक सेम आएगा। ठीक है, गिवन नंबर क्या है, 257106 इज 21। क्या आया है, सम 21 आया है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो द गिवन नंबर, ये भी सेम आएगा, सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब 10 का तो बहुत सिंपल है, अगर हमें लास्ट डिजिट 0 दिख रही है तभी हम मानेंगे कि जो नंबर है वो डिविजिबल है 10 से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5790, जिसमें हमें लास्ट में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, so
So the given number, so the given number 5790 is divisible by 10, ठीक है। तो इसलिए ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 10 से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 5555। तो हमें लास्ट डिजिट क्या दिख रही है, लास्ट डिजिट दिख रही है 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पूरा ही नंबर डिविजिबल नहीं होने वाला 10 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 5 which is not 0. So the given number क्या है 55555 is not divisible by 10, ठीक है। इसलिए जो नंबर दे के रखा हुआ है वो डिविजिबल नहीं होने वाला 10 से, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। अब हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखना है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, हम क्या करते हैं एंड से ऑड इवन काउंट करना स्टार्ट करते हैं एंड देन सारे ऑड नंबर्स को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद इवन नंबर्स को ऐड कर देंगे एंड देन उसके बाद जो भी आंसर आया होगा उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो जो आंसर आएगा, डिफरेंस निकालने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो 0 आता है या वो नंबर आता है जो कि 11 से डिविजिबल होता है, तभी हम क्या मानेंगे कि पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और आंसर आता है तो हम क्या मानेंगे, पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखे क्या रखा हुआ है 4334। तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे ऑड इवन, ठीक है। आ गया समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल द ऑड डिजिट्स, ठीक है। आ गया समझ में? तो क्या आएगा यहाँ पे 4 + 3, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 + 3 कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। फिर उसके बाद अब लिख देंगे सम ऑफ ऑल द इवन डिजिट्स। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 + 4 कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? 3 + 4 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर भी 7 आ रहा है आंसर। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो जैसे ही हम डिफरेंस निकालते हैं तो 7 - 7 कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ द sum of all the odd digits and even digits, the difference of all the odd digits and even digits is 0. So the given number So the given number 4334 is divisible by 11। इसलिए जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड 83721, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 83721 लिख देंगे, उसके बाद ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ ऑल द ऑड डिजिट्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 + 7 + 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ ऑल द इवन डिजिट्स, तो इवन डिजिट्स क्या है, 2 और 3, तो 2 + 3 करेंगे, आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे डिफरेंस। तो जब हम निकाल रहे हैं डिफरेंस, तो 16 - 5 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। तो क्या 11 डिविजिबल है 11 से, तो बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही नंबर 83721 भी डिविजिबल हो जाएगा 11 से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाकर बताया था, वैसे ही आपको स्टेटमेंट बनाकर लिखना है, बाकी आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स देके रखे हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे 2 की टेबल में 90 आता है कि नहीं, ठीक है। तो 2 की टेबल में 90 आता है, वो भी 45 टाइम्स में, मतलब जब हम 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली करने नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब क्या है, 92 की टेबल में आता है। 0 के अलावा कोई और रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब क्या है, 92 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन में आंसर आया होगा ना, वो हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। देन अगर उसके बाद हम क्या बात करें 45 की, तो 45 2 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। आया समझ में? लेकिन 45 3 की टेबल में आता है, वो भी 15 टाइम्स में, मतलब 3 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, तब हमारा आंसर 45 आएगा। अब ये 15 भी 3 की टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद 5 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 420। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 420। तो इसे भी हम सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे, तो 2 10 सा कितना होता है, 420 होता है। आप क्या करोगे, 420 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा, जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो 210 आएगा। इसका मतलब क्या है, 2 को जब हम 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। अगेन जो 210 है वो भी 2 से क्या हो जाएगा, 2 से मतलब डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में आता है, वो भी 105 टाइम्स में, ठीक है। अगेन आंसर लाने के लिए 210 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 105 आएगा, ठीक है। अब ये जो 105 है ये 2 की टेबल में नहीं आता, ठीक है, लेकिन 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी जाएगा, देन 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इतना आगे समझ में? अब यहाँ पर 35 आया है, मतलब 3 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा, 105 आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 35 है ये 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, अब ये आएगा 5 की टेबल में। कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, मतलब 5 7 से कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। देन उसके बाद 7 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो 7 1 से 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420 इज, क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 84 एंड 98। ठीक है, सबसे पहले 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 की टेबल से करेंगे तो 242 का कितना होता है, 84 होता है। ठीक है, देन उसके बाद अगेन 2 की टेबल से करेंगे तो 221 का कितना होता है, 42 होता है। देन उसके बाद 21 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आता है, कितनी बार में, 7 बार में, 3 7 जा 21। देन उसके बाद 7 1 जा 7। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट किसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, 98 का निकालना है। ठीक है, तो 2 की टेबल से निकालेंगे, 2 4 जा 8, 1 कैरी जाएगा, देन 2 9 जा 18। देन उसके बाद ये जो 49 है ये सीधे आ जाएगा 7 की टेबल में, मतलब ना ही 49 2 की टेबल में आता है, ना ही 3 की टेबल में, ना ही 4 की टेबल में, ना ही 5 की एंड ना ही 6 की, डायरेक्टली 7 की टेबल में आएगा, वो भी 7 टाइम्स में, मतलब 7 7 से कितना हो जाएगा, 49। देन उसके बाद 7 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 84 के क्या प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, एंड 98 के क्या प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, मतलब दोनों में 7 भी कॉमन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है HCF ऑफ 84 एंड 98 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 272 एंड 425। इनका भी हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 272 की, तो 2 की टेबल से सबसे पहले हम करेंगे इसे सॉल्व। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी जाएगा, 2 6 जा 12। ठीक है, मतलब 2 को जब हम 136 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 272 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देन अगेन 2 6 जा 12 एंड 1 कैरी जाएगा, 2 8 जा 16। अगेन 68 भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 की टेबल में 136 आता है 68 टाइम्स में, एंड 68 भी 2 की टेबल में आता है, वो भी कितने टाइम्स में, 34 टाइम्स में। ठीक है, मतलब 2 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर क्या आएगा, 68 आएगा। देन अगेन 2 17 से कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। देन उसके बाद 17 तो प्राइम फैक्टर्स है, मतलब प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा ही 17 होगा, 17 सिर्फ खुद की टेबल में ही आता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 425। तो ये जो 425 है, ना ही ये 2 की टेबल में आता है, ना ही 3 की टेबल में आएगा, ना ही 4 की टेबल में आएगा, डायरेक्टली ये 5 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 8 जा 40, देन 2 कैरी जाएगी, 5 5 जा 25। अगेन 5 की टेबल में आएगा ये 85, 5 1 जा 5, 3 कैरी जाएगी, 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये 17 तो प्राइम नंबर है, खुद की टेबल में ही आएगा, तो 17 1 जा 17। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 272 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, एंड 425 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, इनके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF ऑफ 272 एंड 425 क्या हो जाएगा,
17 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 नंबर्स दे के रखे हैं, 72, 108, 180। अब इन तीनों में ही हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की टेबल से करेंगे तो 2 36 या 72 होता है। ठीक है, देन उसके बाद 36 भी 2 की टेबल में आता है, 2 18 या 36, अगेन 18 भी 2 की टेबल में आता है, 2 9 या 18, एंड 9 जो है वो 3 की टेबल में आएगा, 3 3 या 9, एंड देन उसके बाद 3 1 या 3। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब उसके बाद अगर हम बात करें 108 की, तो 108 भी 2 की टेबल में आता है, वो भी 54 टाइम्स में, मतलब 2 54 या 108। देन उसके बाद 2 की टेबल में 54 भी आता है, वो भी 27 टाइम्स में, मतलब 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 54 आएगा। देन 27 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है, वो भी 3 9 या 27। अब ये जो 9 है वो भी 3 की टेबल में आता है, 3 3 या 9, और जो 3 है वो भी 3 की टेबल में आता है, 3 1 या 3। ठीक है, ये हमने 108 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब अगर हम बात करें 180 की, 180, तो सबसे पहले इसे भी 2 की टेबल से करके देखेंगे। 2 90 से कितना होता है, 180 होता है। देन 2 की टेबल में 90 भी आता है, वो भी कितने टाइम्स में, 45 टाइम्स में, मतलब 2 45 या 90। देन ये जो 45 है ये 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आएगा, 3 15 या 45, एंड 15 3 की टेबल में आता है, 3 5 या 15, एंड ये जो 5 है सिर्फ खुद की टेबल में आता है, मतलब 5 1 या 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 72 के लिए कि 72 के फैक्टर्स क्या निकले हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 108 के फैक्टर्स की, तो इसमें क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 180 के फैक्टर्स की, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखने हैं जो कि तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन है, फिर तीनों में दिख रहा है अगेन 2 कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, आगे समझ में। और कुछ हमें यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 72, 108 एंड 180 क्या होगा, HCF 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जो भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, साथ ही में शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार, मतलब ये जो दे के रखा है ना, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3, मतलब यहाँ पर हमें एक ब्लैंक दे के रखा हुआ है। ये स्टार का मतलब यहाँ पर एक डिजिट आनी थी हमें जो नहीं देकर रखी हुई है, तो हमें उसमें क्या करना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जिससे क्या हो जाए कि पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, मतलब एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, सेम यहाँ पर भी एक नंबर मिसिंग है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आपको पहले कराए हुए हैं। ठीक है, देन फिर से हम यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की, मैंने आपको क्या बताया था, सारे ही नंबर्स का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या दे के रखा है, 5 3, यहाँ पर हम समझते हैं डैश है, एंड यहाँ पर 4 6। तो सबसे पहले 5 प्लस 3 प्लस डैश प्लस 4 प्लस 6। ठीक है,
तो अभी जो नंबर्स दे के रखे हुए हैं ना इस डैश के अलावा, उन्हें हम ऐड करके देखेंगे। तो 5 + 3 कितना होता है? 5 + 3 8 हो जाता है, 8 + 4 कितना होता है? 12, एंड 12 + 6 कितना हो जाता है? 18। ठीक है, आया समझ में? अब क्या ये 18 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक और कोई नंबर यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि ब्लैंक दे के रखा है, और ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जैसे हम ऐड करें ना तो जो आंसर आए वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है 18 तो 3 की टेबल में आता है, एंड 18 के बाद हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमें 3 ही ऐड करना होगा क्योंकि वो तो डिविजिबल बाय 3 बनाना है ना हमें। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पर 21 आएगा, और ये 21 भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन क्या हम 18 में 0 नहीं प्लस कर सकते? क्योंकि 0 तो और भी स्मॉलेस्ट है, और जैसे ही हम 0 को प्लस करेंगे अगेन 18 आ जाएगा नंबर, और ये 18 तो हमें पता ही है कि 3 से डिविजिबल है ही। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो आंसर हमारे पास आया है ना बिना इस ब्लैंक को ऐड किए वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम 0 ले लेंगे तो कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा वो 18 ही आएगा, जो कि अगेन 3 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर है हम 3 की बजाय क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। ठीक है, जिससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 18 ही आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर भी मिल गया, आंसर भी वो मिल गया जो कि 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो नंबर क्या बन रहा है? 53046। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो क्या दे के रखा है? 8 डैश स्टार मतलब डैश 711। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐड करके देखेंगे। 8 + डैश + 7 + 1 + 1। ठीक है, तो 8 प्लस डैश तो हम कुछ कर नहीं सकते, 8 + 7 करेंगे तो कितना होगा? 8 प्लस जब हम 7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 15। 15 + 1 16, 16 + 1 कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो क्या ये 17 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कुछ ऐसे नंबर को यहाँ पे लेना है जिसको हम ऐड करें तो आंसर जो आए वो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो जब वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल तो होगा ही। ठीक है, तो हमें पता है 3 की टेबल में आता है 15, फिर आता है 18, 17 उनके बीच का नंबर है। हम पीछे तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि हम कोई नंबर घटा नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं ऐड। ठीक है, तो हम जाएंगे आगे तरफ। तो आगे तरफ जाने के लिए हमें 18 के पास पहुंचना होगा, जिसके लिए हमें +1 करना होगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या ऐड कर सकते हैं? 1 ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर 18 आ जाएगा, एंड 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होगा? ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, आया समझ में? मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब हमारा नंबर क्या बनेगा? 81711। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार, मतलब वही डैश दे के रखा है, बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर भी सेम हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है टू मेक इट डिविजिबल बाय 11, ताकि जो नंबर हमारे पास आए वो 11 से डिविजिबल हो जाए। ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ा है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 9 स्टार की जगह डैश लिख देंगे, एंड यहाँ पर 4 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ मतलब जो 11 है, रूल क्या है? हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑड इवन ऑड इवन ऑड करते हैं, तो हमने वही लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? हम करते हैं ऐड ऑड डिजिट्स को। तो अगर हम एंड से देखें तो क्या है? यहाँ पर 3 है, उसके बाद ऑड डिजिट की जगह क्या है? ब्लैंक है, देन उसके बाद क्या है? 3 है, तो 3 + 3 कर देंगे 6। ठीक है, अभी ये ब्लैंक को छोड़कर हमने 3 + 3 किया है 6। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इवन डिजिट्स की, ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो 4 + 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 प्लस अगर हम 9 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब यहाँ पर देखिए, जब हम निकालेंगे इनका डिफरेंस,
जब हम निकालेंगे इनका डिफरेंस, तो हमें पता है डिफरेंस जो आना चाहिए, अगर हमें डिविजिबल बाय 11 बनाना है तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो जब हम 13 माइनस 6 कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 7। क्या आ रहा है आंसर? 7 आ रहा है। तो क्या ये 7 डिविजिबल है 11 से? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? अब देखिए 13 में से हम 6 माइनस कर रहे हैं और हमें पता है, हमें यहाँ पर ब्लैंक दे के रखा है, मतलब कोई ऐसा नंबर हमें यहाँ पे जोड़ना होगा, ठीक है। कोई ऐसा नंबर हमें यहाँ पे जोड़ना होगा जिससे क्या हो जाए, एक ऐसा आंसर आए जिससे हम डिफरेंस निकालें, तो यहाँ पर जो आंसर आए या वो 0 आए या तो एक ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर 7 ऐड कर सकते हैं, मतलब इस ब्लैंक में? क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हम 7 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा एंड देन दोनों का डिफरेंस जब हम करेंगे 13 माइनस 13, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, जो कि डिविजिबल हो जाएगा किससे? 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता तो हम यहाँ पर करते, ठीक है, लेकिन ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर दे के रखा है एंड ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? 7 ही ऐड कर सकते हैं। जैसे ही 7 ऐड करेंगे तो नंबर बढ़ के 13 हो जाएगा एंड देन उसके बाद 13 माइनस 13 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? मतलब यहाँ पर ब्लैंक में क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक है। एंड जैसे ही हम 7 को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 13। तो जो नया डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? 13 माइनस 13, तब जाके यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? इसका मतलब क्या है? 39 के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर 7 आने वाला है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? 86-72। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर भी ऑड इवन ऑड इवन ऑड लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑड डिजिट्स को ऐड करते हैं। ऑड डिजिट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 एंड यहाँ पर 8, ठीक है। सारे ऑड डिजिट्स को ऐड करा तो 2 + 2 4, 4 + 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इवन डिजिट्स की, इवन डिजिट्स की बात करें, यहाँ पर 7 है एंड यहाँ पर क्या है? 6 है, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्लैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? ब्लैंक है। तो यहाँ पर 8 + 2 होगा, कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 7 + 6 करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। इतना आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए? यहाँ पर भी हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं हम डिफरेंस, फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ रहा है? 13 माइनस 10 3 आ रहा है। 3 आ रहा है तो क्या ये 3 डिविजिबल है 11 से? नहीं। और ना ही यहाँ पर 0 है, जिससे हम क्या माने कि ये पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना है जिससे जो डिफरेंस आए या तो 0 आए या तो एक ऐसा नंबर आए जो कि 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 10 + 3 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 13। तो उसके बाद जब हम 13 माइनस 13 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर फिर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 3 ही होगा, क्योंकि आंसर तो हमें ऐसा ही चाहिए। हमें ऐसा ही चाहिए कि डिफरेंस या तो 0 आए एंड या तो वो नंबर आए जो कि 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर जब 10 + 3 हो जाएगा आंसर आएगा 13। तो फिर उसके बाद 13 माइनस 13 आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो नया नंबर क्या बन रहा है हमारा? 86372, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। मतलब हमें क्या करना है, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे के रखा है, 60 एंड 75। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल से करेंगे, क्योंकि 2 की टेबल में क्या आता है, 60 आता है, 2 30 का क्या होता है, 60 होता है। लेकिन 75 नहीं आता 2 की टेबल में, तो 75 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, देन अगेन 30 भी 2 की टेबल में आता है, 2 15 सा 30, लेकिन 75 नहीं आता, तो 75 अगेन हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें 15 की, तो वो 3 की टेबल में आता है, एंड 75 भी 3 की टेबल में आता है। ठीक है, देन हम ले लेंगे यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 एंड 3 25 ज़ा 75। ठीक है, फिर उसके बाद 5 एंड 25 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, उसके बाद अभी भी 5 बच रहा है, तो 5 अगेन ले लेंगे हम 5 एंड यहाँ पर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर क्या आने वाला है, एलसीएम ऑफ 60 एंड 75 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 12 5 ज़ा 60 एंड 65 ज़ा कितना हो जाएगा, 65 ज़ा हो जाएगा 300। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 60 एंड 75 का एलसीएम क्या निकला है, 300 निकला है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 12 18 एंड 20। ठीक है, तो पहले तो आप सॉल्व करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, एंड इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 18 एंड 20। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दे के रखे हैं, 3 नंबर्स दे के रखे हैं, तीनों का ही हमें निकालना है एलसीएम। सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपके लिए होमवर्क। क्या है आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना है आपको आपका आंसर क्या आया है, एलसीएम क्या आया है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 36 60 एंड 72। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 36 60 एंड 72। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 को लेंगे, क्योंकि 2 18 सा क्या होता है 36, 2 30 सा क्या होता है 60 एंड 2 36 सा क्या होता है 72। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये जो 18 30 एंड 36 आया है, ये भी 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 9 ज़ा 18, 2 की टेबल में ये आते हैं, ये जो नंबर्स हैं 2 की टेबल में आते हैं, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 15 ज़ा 30 एंड 2 18 ज़ा 36। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ये 9 एंड 15 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 18 आता है, तो अगेन हम 2 को लेंगे एंड 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, 15 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, एंड 2 9 ज़ा 18 लिख देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ये जो 9 एंड 15 है, ये क्या है, ये 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड अगेन 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम यहाँ पर 5 ले लेंगे, यहाँ पर तो 1 ही है, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पर 1। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमने क्या किया है, ये हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम ऑफ 36 60 एंड 72। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड उसके बाद 8 3 ज़ा कितना हो जाता है, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा कितना होगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6 6 + 1 7, 72 आ गया। अब 72 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, देन 5 7 ज़ा 35, 35 + 1 कितना हो जाएगा 36। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आ रहा है, 360 निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 19,
फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए जो कि इन सभी नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा इन सभी नंबर का। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, 20, 24, 32 एंड 36। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर 15 आएगा। देन 2 10 20, 2 12 24 एंड 2 16 32 एंड 2 18 36। ठीक है, इतना आ गया समझ में? 15 नहीं आता है 2 की टेबल में, तो हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। देन उसके बाद अगेन 2 हम ले लेंगे, क्योंकि 2 की टेबल में 10 भी आता है, 12 भी आता है, 16 भी आता है एंड 18 भी आता है। 15 हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, अब अगेन हम 2 को ले लेंगे, क्योंकि 6 और 8 अभी भी 2 की टेबल में आता है, बट यहाँ पे 15 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 5 भी एज इट इज़ रहेगा, 2 3 6, 2 4 8 एंड 9 एज इट इज़ रहेगा। अगेन हम 2 लेंगे, क्योंकि जब तक मतलब पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है एक टेबल में, मतलब एक की टेबल में अगर कोई नंबर आ रहा है, भले वो एक ही नंबर आ रहा है, जैसे कि अभी सिर्फ 4 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहे, तो पहले हम उससे ख़त्म करेंगे एंड देन फिर दूसरे नंबर्स पर आएंगे। ठीक है, देन अगेन 2 यहाँ पर ले लेंगे। 15 तो एज इट इज़ रहेगा, 5 भी एज इट इज़ रहेगा, 3 भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 2 2 4 होता है एंड 9 भी एज इट इज़ रहेगा। अगेन यहाँ पे 2 दिख रहा है जो कि 2 की टेबल में आता है, अगेन हमने 2 ले लिया। ठीक है, 15 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 2 एंड 9 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? देन उसके बाद अब हम ले लेंगे 3 की टेबल, क्योंकि 3 की टेबल में 15 भी आता है, 3 भी आता है, 9 भी आता है। ठीक है, 3 5 15 एंड यहाँ पर तो 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 3, 1 यहाँ पे है एंड 3 3 9। ठीक है, अब फिर से हम 3 ले लेंगे, क्योंकि अभी भी 3 यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो 5 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है एंड 3 1 3। ठीक है, अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है 5, तो 5 ले लेंगे हम। 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 15, 20, 24, फिर उसके बाद 32 एंड उसके बाद क्या है, 36। क्या आएगा एलसीएम? 2 कितने टाइम्स दिख रहा है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इतना आ गया समझ में? फिर 3 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32 होता है, 32 3 से कितना हो जाएगा? 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 3 9। फिर उसके बाद 96 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 से कितना हो जाएगा? 18, 1 कैरी यहाँ पे, 3 9 से कितना हो जाएगा? 27। देन 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, अब 288 को हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, 5 8 40, 0 यहाँ पे, 4 कैरी यहाँ पे, 5 8 अगेन 40, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 44, मतलब 4 यहाँ पे एंड 4 यहाँ पर भी। 5 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 प्लस 4 कितना होगा? 14, तो 1440 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया? 1440। अब ये जो 1440 है, ये वो लीस्ट नंबर है जो कि 15, 20, 24, 32 एंड 36 सभी से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में द लीस्ट नंबर which is divisible by 15, 20, 24, 32 and 36 is 1440। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 20।
क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40, 60 लीव्स 9 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। बोला जा रहा है हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर लेना है जिसको हम 25, 40 एंड 60 से, मतलब तीनों से हम क्या करें, डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या बचे, 9 बच जाए। ठीक है, आ गया समझ में, लीस्ट नंबर की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 25, 40 एंड 60 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेक द एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड उसके बाद 60। ठीक है, इतना आ गया समझ में, टेक द एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है 25, 40 एंड उसके बाद 60। ठीक है, सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे। यहाँ पर तो 25 एज इट इज़ आएगा एंड 2 20 40 होता है एंड 2 30 60 होता है। अगेन 2 ले लेंगे, 25 तो एज इट इज़ आएगा। क्यों हम एज इट इज़ ले रहे हैं, क्योंकि 25 2 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, लेकिन 2 10 20 होता है एंड 2 15 30 होता है। फिर अगेन 2 की टेबल से लेंगे, 25 एज इट इज़ आएगा, लेकिन 2 5 10 होता है एंड 15 हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है अगर हम 3 की टेबल लेते हैं तो 15 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। 25 तो एज इट इज़ रहेगा, 5 भी एज इट इज़ रहेगा एंड 3 5 15। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब 25, 5 एंड 5 है, ये सभी 5 की टेबल में आते हैं। यहाँ पर 5 ले लेंगे, 5 5 25, यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर भी 5 है। अगेन 5 ले लेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये हमने ले लिया है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60 क्या होगा एलसीएम, 3 बार 2 दिख रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद एक बार 3 दिख रहा है एंड 5 2 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, तो 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 कितना हो जाता है, 8 3 24 एंड 24 5 कितना होगा, 5 4 20, 2 कैरी यहाँ पे, 5 2 10, 10 + 2 12, 120 आ गया। अब 120 को भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 600। ठीक है, इतना आया समझ में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 600। तो ये जो 600 है ये क्या आया है, ये आया है एलसीएम। इसका मतलब क्या है, ये जो 600 है ये 25 से भी डिविजिबल है, ये 40 से भी डिविजिबल है एंड इवन ये 60 से भी डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए जो कि अगर हम उसे कर दें 25, 40 एंड 60 से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आ जाए 9। ठीक है, आ गया समझ में। तो अभी हमारे पास क्या आया है, 600 आया है जो कि तीनों से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 9 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 609। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हमें पता है 600 तीनों से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, है ना। लेकिन अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, 609 तीनों से डिविजिबल नहीं होगा। अब तीनों से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 9 बचेगा। क्या रिमाइंडर बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि ये नंबर तो डिविजिबल था ही, हमने उसमें 9 प्लस किया तब जाके एक ऐसा नंबर आया जो कि डिविजिबल नहीं होगा एंड रिमाइंडर 9 छोड़ेगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इतना आगे समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में the least number which when divided by which when divided by 25, 40 and 60 leaves 9 as the remainder in
ईच केस इज 609। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो अगर समझ में आई है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।